जनजातियों का, आदिवासियों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ईसाई, यानी कि क्रिस्तान, यानी कि पाकिस्तान, यानी कि कजाकिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान। अमेरिका में 2-4 गो आदिवासियों को शीशा में पे करके रखा है। आने वाला दिन में रेडिसन ब्लू में उसी प्रकार झारखंड प्रदेश में कुछ ही वर्षों में सोमा उरांव जैसा मूल जनजाति को शीशा में बंद पाइएगा और आते जाते लोग देखेगा ये बेटा बहुत बोलत रहे, ठीक है बोले भोसड़ी वाला मर रही। ईसाई बने लोग हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोग इस मुद्दा में उस मुद्दा में, हम बोलना चाहते हैं कि वो लोग सीरम टोली में कहाँ थे। आदिवासी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आपका आदिवासी नहीं रहेगा तो क्या इसको आदिवासी राज आप कहिएगा? मनोज मुंडा चांद गांव का ग्राम प्रधान मोटा माल 5 लाख 10 लाख खा गया होगा, या किसानों के द्वारा उसको दबाव दिया गया होगा कि बेटा तुम ऐसा तरह का बैठक किए हो, बेटा पुनः बैठा करके बात सुधारो ना तो ठीक नहीं होगा। और चांद गांव में चंगाई सभा हो रहा है, अन्य गांव में मुक्ति महोत्सव हो रहा है, अन्य गांव में और किसी के नाम से प्रार्थना सभा होगा। तो आने वाला दिन में आदिवासी राज में, आदिवासी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आपका आदिवासी नहीं रहेगा तो क्या इसको आदिवासी राज आप कहिएगा? चांद गांव में अगर आपका अभी नामकुम प्रखंड में कई गो गांव में ऐसा प्रभावित है, कई गो हम लोग सोशल मीडिया में देखे, आपका तेतरी टोला में, सरना टोली में सनचनिया उराइन का देखे, उसका बेटा अभी भी लकवा है, अभी भी लकवा है, लेकिन डर से भय से कोई नहीं बोलता है। तो अब बोलने वाला आदमी हमारे जैसा आदमी आ गया है ना, हमसे डिबेट करे। किस चीज का डर? वही मनोज मुंडा चांद गांव का ग्राम प्रधान 12/10/2025 को ग्राम सभा करते हैं, सैकड़ों करीब 150 आदमी, और उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक होती है और कहते हैं कि किसी कीमत में जो चंगाई सभा यहाँ चल रही है उसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे। पेपर में आया, सब कुछ आया, यूट्यूब चला, और वही ग्राम प्रधान 9/11/2025 को कहता है कि इस चंगाई सभा से हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मोटा माल 5 लाख 10 लाख खा गया होगा, या किसानों के द्वारा उसको दबाव दिया गया होगा कि बेटा तुम ऐसा तरह का बैठक किए हो, बेटा पुनः बैठा करके बात सुधारो ना तो ठीक नहीं होगा। एक ही आदमी का 2-2 को ग्राम सभा का ब्याह क्यों? जनजातियों का, आदिवासियों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ईसाई, यानी कि क्रिस्तान, यानी कि पाकिस्तान, यानी कि कजाकिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान। इसे बचने की आवश्यकता है, अगर नहीं बचिएगा आने वाला दिन में जिस प्रकार अमेरिका में 2-4 गो आदिवासियों को शीशा में पे करके रखा है, आने वाला दिन में रेडिसन ब्लू में उसी प्रकार झारखंड प्रदेश में कुछ ही वर्षों में सोमा उरांव जैसा मूल जनजाति को शीशा में बंद पाइएगा और आते जाते लोग देखेगा ये बेटा बहुत बोलत रहे, ठीक है बोले भोसड़ी वाला मर रही, साला बहुत गरजत रहे, समझात रहे। यही स्थिति होने वाला है। इसीलिए आपका चैनल के माध्यम से हम प्रणाम करके गोड़ लग रहे हैं कि आम जनता, आम युवा जागिए। आपका सबसे बड़ा पृथ्वी में कोई दुश्मन है तो ईसाई, यानी कि क्रिस्तान आपका आरक्षण खा रहा है, आपका नौकरी चाकरी खा रहा है, आपका जगह जमीन खा रहा है। आज का डेट में झारखंड प्रदेश सरकार के पास जितना जमीन है उसका थोड़ा सा कम चर्च के पास है। ये जमीन कहाँ से पाया? गांव-गांव में आज क्या हो रहा है पूरे झारखंड में, ये मांडर का ही क्षेत्र है, बैंझला गांव। वहाँ देखिए एक आदिवासी परिवार अपना झंडा को गाड़ा है, ईसाई मिलके उस झंडा को उसका आंगन से उखाड़ रहा है, वो भी पहान का घर से। बताइए, निर्मल उरांव का घर है, हम बताना चाहेंगे, और हाल ही में उन्होंने घर वापसी किया है। उनको घर से बेदखल करने के लिए उनके साथ मारपीट भी किया जा रहा है। बताइए, ईसाई लोग बोलते हैं कि हम लोग भाई हैं। अरे भाई तो हम लोग पूरा वर्ल्ड का भाई हैं, लेकिन हम आदिवासी क्या भाईचारा हो जाएंगे? हम लोगों को चारा बनाइएगा, हम लोग चारा बनेंगे। हम बताना चाहेंगे, जो आदिवासी अपने रीति रिवाज, अपने पूर्वजों का नहीं हो सकता, वो हम आदिवासी का भाई का कहाँ से रहेगा? ईसाई बने लोग हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोग इस मुद्दा में उस मुद्दा में, हम बोलना चाहते हैं कि वो लोग सीरम टोली में कहाँ थे। हम उन लोगों से सवाल, देखिए कहने के लिए बहुत सारा बात है, लेकिन हम इतना ही बोलेंगे कि हमारे मुद्दा पे ये लोग लगातार कहीं ना कहीं मुद्दा को से डाइवर्ट करके हमारे लोगों को इस रैली में ना आए बोल करके भड़का रहे हैं। हमारे लोगों को हम लोग लगातार जन जागरण करेंगे कि आप लोग आइए, यहाँ शांतिपूर्ण होगा। लोकतंत्र में सबको रैली करने का अधिकार है, उनको चंगाई सभा करने का अधिकार अगर दिया है ना, तो हमको भी रैली करने का अधिकार
दिया गया है, संविधान के तहत ही हम लोग रैली करेंगे और शांतिपूर्ण करेंगे। आदिवासी समाज देख लीजिए, हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा ना, पानी सर से जब ऊपर हो जाएगा तो हम लोग विद्रोह तो करेंगे, बता दे रहे हैं। 23 तारीख के लिए क्या अपील कीजिएगा? 23 तारीख से हम पूरे झारखंड के जितने भी आदिवासी मूलवासी, जिनको भी लगता है कि ये चंगाई सभा से आदिवासी समाज को खतरा है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को खतरा है, यहाँ के जो डेमोग्राफी है उनको खतरा है, अन्य जातियों लोग भी जो ईसाई बन रहे हैं उनको खतरा है, सभी लोग आप लोग सादर आमंत्रित है, बड़ी संख्या में आप लोग आइए। एकत्र हुइएगा और जो है 10 माइल चौक में ही जुटेंगे और वहीं से हम लोग चांद गांव की ओर बढ़ेंगे। 23 नवंबर का जो कार्यक्रम है, यह आदिवासी यों का अस्मिता का सवाल है। और ये अभी जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, चाहे प्रशासन का सहयोग मांगने का जो इन लोगों ने तय किया है, और ये हरगिज प्रशासन हम लोग को रोक नहीं सकता है। और हमारे पूरे समाज में अभी सभी ग्राम सभाओं में बैठकें हो रही है और अपना समाज को बचाने के लिए 23 तारीख को चांद गांव में जतरा टाड़ मैदान में हजारों हजार की संख्या में समाज के लोग आएंगे और अपना बात को रखेंगे। और ये जो ईसाई है, ईसाई का जो चंगाई सभा जो है, चंगाई सभा कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को मिटाने का काम करने के लिए चंगाई सभा हो रहा है। ये सभी जनताओं को जानने के लिए हम लोगों ने ये बहुत बड़ा सभा का आयोजन कर रहे हैं। और इन्होंने बोला है कि नहीं, मणिपुर बना देगा, इन लोग को रोका जाए प्रशासन की ओर से। यह सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। आदिवासी लड़ाकू नहीं होता है, किसी का सभा करके और धर्मांतरण करने का भी बात आदिवासियों ने नहीं करता है। लेकिन इस ईसाइयों ने, क्रिश्चियन मिशन ने अभी ये जो 1 साल से 1.5 साल से जो चांद गांव में चंगाई सभा लगा के रखी है, ये साफ जाहिर करता है कि ये हमारे समाज को, हमारे समाज का अस्तित्व को मिटाने के लिए कार्यक्रम हो रहा है।